हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो के सीरीज में पहला वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को निबंध के बारे में बताऊंगा कि निबंध जो है कैसे लिखना चाहिए और किस तरह से हम जो है से निबंध लिखेंगे जिससे एक अच्छा निबंध हमारा लिखा जा सके और जब परीक्षक उसको देखे तो वो उससे प्रभावित हो और उसकी तरफ आकर्षित हो और हम अच्छे मार्क्स जो है परीक्षा में गेन कर सके। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं इसी चैनल पे जो है से फाउंडेशन कोर्स जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी और खास करके 69 बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है से मैंने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं सारे एनसीईआरटी जो है आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसी संदर्भ में जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री और साइंस का। और जो है से आपको जो है से 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू है और साइंस का भी एनसीईआरटी जो है 7th क्लास की अब स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जो है से और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है दोस्तों, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का नाम जो है वो इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम्स। तो आप लोग जो है से वो जो है से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से जो है से आप कोई भी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ मैं सारे पीडीएफ जो है से वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अब जो है से हम शुरू करेंगे। ये निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो है से निबंध लिखते हैं। यहाँ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं जी पहले निबंध पे करवा रहा हूँ और साथ साथ जो है GS1 GS2 के जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे। और वो मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला जो है से निबंध लेखन की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले जो है इसकी प्रक्रिया को हम देखेंगे कि इसमें जो है से कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिसको जो है से हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, कि निबंध क्या है, निबंध कैसे लिख सकते हैं और कितने अच्छे से हम क्या क्या उसमें जो है पॉइंट वगैरह जो है शामिल कर सकते हैं, जिससे जो है से हमारा जो है निबंध जाकर अच्छा हो जाए। तो इस संदर्भ में जो है से हमको 5-6 जो है चीज़ें हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब हम निबंध लिखने शुरू करें, तो जिससे जो है हमारा निबंध काफ़ी अच्छा होगा। तो उस संदर्भ में जो है जैसे कि पहली जो प्रक्रिया है, तो हमें जो क्या करना है कि विषय का सही अर्थ समझना है। विषय का सही अर्थ समझने का मतलब ये है कि हमको जो है से निबंध जो लिखता है उसी विषय में लिखना चाहिए जो भी पूछा गया है, कि मतलब कि परीक्षक जो है वो क्या चाहता है। जो जो हमारी कॉपी चेक करेगा वो चाहता क्या है इसमें, वो क्या कोशिश कर रहा है पूछने की, पहले उसको हमको समझना है कि इस जो क्वेश्चन का जो अर्थ क्या है, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसका जो है मीनिंग क्या है। मीनिंग जो है हमको समझना होगा, अर्थ जो है वो समझना पड़ेगा कि उसका जो है अर्थ क्या है। तो तब जाकर जो है हमारा ये नहीं कि पूछ रहा है कुछ और हम लिख रहे हैं कुछ। तो इस तरह से जो है हमें अर्थ को जो है उसको समझना होगा। और उसमें जो है से सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि हम लोग जो है से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब छोटे छोटे शब्दों पे जो है जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, खास करके निबंध वगैरह जब लिखते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो कि जो है क्वेश्चन को जो है वो इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। और जो है से उसी पे जो है से पूरा एक्सपेंशन जो है से शुरू होता है, उसी पे जो है हम एक्सपेंड करते हैं अपना जो है से इसका जो एक्सपेंशन जो है उसी पे शुरू किया जाता है उस निबंध का। तो उसी वर्ड्स को लेकर जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन जो है हमें पता नहीं होता है और उस वर्ड को जो है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई वर्ड दिया हुआ है, आप जो है से एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो जैसे दिया हुआ है कि साथ 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 वर्ड दिया हुआ है, तो कोई भी चीज साथ साथ लेकर चलना या कुछ भी है तो ऐसा वर्ड दिया, इसको हम लोग इग्नोर कर दिए। या दिया हुआ है केवल, तो केवल दिया हुआ है, तो केवल क्यों दिया हुआ है कि केवल जो है से जैसे कि क्वेश्चन है, कोई ये उदाहरण दिया हुआ है कि केवल जो है से एक कानून ही जो है, केवल कानून के द्वारा ही जो है से महिला को जो है महिला की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। केवल कानून के द्वारा ही महिला की स्थिति में सुधार किया जाता है। तो इसमें जो है से हम लोगों से ये नहीं पूछ रहा है कि कहने के लिए, इसमें लिखने के लिए इस पे लिखिए कि केवल महिलाओं के द्वारा, कानून के द्वारा ही महिलाओं को ये जो है स्थिति को सुधार हो सकती है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कानून के द्वारा जो है से महिलाओं की स्थिति को तो सुधार होगी ही, बल्कि जो है से साथ साथ जो है से दूसरी चीजें भी हमें सोचना चाहिए कि ये जो है से कानून के साथ साथ जो और भी चीजें हम करें महिलाओं के सुधार के लिए, बहुत सारी चीज करेंगे तभी जाके जो है से महिला की स्थिति में सुधार होगा।
तो इस तरह से जो है हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के जो है वर्ड को जो है समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो और जब हम लोग जो है दूसरी जो है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम जो है ज्यादा जो है आयामों में, ज्यादा पॉइंट जो है, ज्यादा दिशाओं में जो है हम नहीं सोच पाते हैं, आयामों में जो है से नहीं सोच पाते हैं। हम लोग जो है बहुत सारे सिर्फ एक आयामों में सोचते हैं और उसी पे जो है लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे जो क्या होता है कि हम एक जगह पे जाकर जो है वो अटक जाते हैं, कुछ जगह पे जाकर अटक जाते हैं और आंसर जो है वो सही से पूरा नहीं हो पाता और बीच में ही हमें छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि बहुत सारे एक ही दिशा में नहीं सोचने के अलावा जो है वो जो है अलग अलग दिशाओं में कोई भी जो है अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उसको अलग अलग दिशा में हम सोचें और समझने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है लिखने की जो है तब बाद में लिखने की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विषय से जुड़े बिंदुओं। तो बिंदुओं को जो है पॉइंट्स को जो है हम लोग पॉइंट्स को जो है अवेलेबल क्या क्या पॉइंट्स इसमें जो है शामिल किया। सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ जो है जब हमें पता होता है, कोई चीज़ याद है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें तो उसके बारे में तो हमें पॉइंट याद रहता है तो उसको सोच लेते हैं। लेकिन जब जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है तो उसके पॉइंट्स को जो है हमको समझ में नहीं आता कि क्या क्या पॉइंट हमको चाहिए। तो सबसे पहले जब पॉइंट्स खोजने के लिए जो है हमें सबसे पहले जो है जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके विषय के बारे में हमें समझ लेना चाहिए, सही क्या है विषय के बारे में। और अगर हाँ उसके बाद जो है हमें पॉइंट तलाश करना है। अगर हम पॉइंट सही से तलाश कर लिए, 1 2 जो भी पॉइंट्स वगैरह है हम सोच लिए, तो उसके बाद जो है एक ढांचा हमको तैयार हो जाएगा। और जो है तो आप जो है जो भी उसमें जो है टॉपिक दिया हुआ है तो पॉइंट वगैरह जब खोजेंगे तो उसमें जो है उसको एक्सप्लेन जो है कैसे करेंगे। तो एक्सप्लेन जो है हम जो हमेशा जो टफ चीज़ होता है, टफ वर्ड्स होगा, उसको एक्सप्लेन करने की पहले कोशिश करेंगे। आप जो है जब भी परीक्षक जो एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप जो भी टफ वर्ड है तो उसको जो है एक्सप्लेन करें, ना कि जो है कि आसान चीज़ों को तो एक्सप्लेन करने के बारे में वो नहीं पूछता है। तो टफ चीज़ों को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे उस हिसाब से जो है वो बिंदु को जो है हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले जो है आप जो है अपना जो शुरू कर सकते हैं, कोई आपको याद आ रहा है, कोई कहानी है, किस्सा है, कोई घटना है, कोई कविता है, तो उसके बारे में जो है सोच सकते हैं। और जो है बिंदु को जो है उस चीज़ों से रिलेट कर करके जो है बहुत सारे बिंदु इकट्ठा कर लीजिए। और आपके पास टाइम रहता है, इतना भी कम टाइम नहीं रहता है, तो टाइम अगर है तो आप क्या कीजिए कि जो जितने भी पॉइंट्स आपने खोजे हैं, समझे हैं, उसको एक रफ पेज पे जो है रफ पेज पर जो है उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो है एक जगह पे जो है आपके सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएं। इससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा जो है मेहनत करने, फिर लिखने में जो है आपको काट छांट करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो आंसर जो है वो साफ सुथरा आंसर एक उभर के सामने आएगा। और आप जो है ये भी कर सकते हैं कि पॉइंट वगैरह की जब जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है हमें जो है प्रोज और कॉन्स जिसके होते हैं, कौन कौन प्रोज है, प्रोज और कॉन्स जो है उसके बारे में कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि इसमें जो है क्या है। तो उस पर भी आप लोग वाद विवाद कर सकते हैं पक्ष और विपक्ष में। तो उसके बारे में भी बिंदु को जो है एक रफ पृष्ठ पे जरूर, रफ पेज पे लिख लिया कीजिए, तो उससे जो है निबंध एक अच्छा हो जाता है। तो और जो है बिंदु जो तलाश करें हम, तो कैसे तलाश करें कि आखिर जो है इतने सारे जो टॉपिक आते हैं उसमें जो है बिंदु को जो है कैसे तलाश किया जाए। तो सबसे पहले जो है 5-6 चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी बिंदु तलाश करने से पहले, कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक जलवायु परिवर्तन जो है एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज का जो है, क्लाइमेट चेंज जो है एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है एक टॉपिक है। इस पे लिखने के लिए कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन जो है क्या है, जलवायु परिवर्तन पे लिखिए। इससे जो है इसके बारे में हमें लिखने की, कोई भी चीज़ आ रहा है इसके बारे में लिखने के लिए, तो उस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4-5 चीज़ें इसके बारे में सोचेंगे किस तरह से हमको जो है इससे जो है बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इसमें जो है 5-6 क जो है उसको ध्यान में रखेंगे, क जो है 5-6 ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है कि जैसे पूछा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन जो है वो क्या है, तो उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे ये क्या होता है जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जो है ये क्यों होता है, क्यों जो है इस पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो है क्यों होता है जलवायु परिवर्तन, तो उसके बारे में हम देखें। उसके बाद जो है
एक चीज और, कब जलवायु परिवर्तन जो है से कब से शुरू हो रहा है, कब कब ज्यादा हो रहा है, कब जो है से ये इसके जो है से जलवायु परिवर्तन जो है क्यों के बाद क्या कारण है, उसके बाद कब जो है से जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, कब से हो रहा है, और पृथ्वी पे कैसे कैसे जो है जलवायु परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में जो है से हम लोग चर्चा करें। उसके बाद जो है से कहाँ कहाँ जो है से सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन कहाँ हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है से प्रभाव पड़ रहा है, कौन, तो कौन कौन जो है इसके कारक हैं, इसके कारण क्या है, रीजन क्या है कि जिसकी वजह से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें जो है से जो है ये जो है से मनुष्य के क्या कारक है, जो प्रकृति के कारक है, तो ये सब चीजें जो है से हम तलाश करेंगे, जिससे जो है से एक जो है से ये बिंदु जो है हमारे पॉइंट्स जो है अपने आप आते जाएंगे। कैसे, तो इसको जो है से जलवायु परिवर्तन को जो है से कैसे रोका जा सकता है, इसमें क्या क्या उपाय किया जा सकता है, कौन कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके या कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजें जो है आप जब करेंगे तो आपका जो है आंसर जो है से ये जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान आप रखिए, और सारी चीजों को जब आप ये चीज नोट कर ले, तो आप जो है से इसको जो है एक रफ रफ पेज पर जो है आप इसको जरूर इसको जो है से नोट कर ले, ताकि जो है से आपका जो है आंसर कम से कम जो है से 1000-1200 जो है से वर्ड जो है आपके पास इकट्ठा हो जाए। 1000-1200 वर्ड जो है इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे जो है से आपको आंसर राइटिंग करने में फिर आपके इसका जो है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी चीज का हमारे संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे सोशल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जो है ऐतिहासिक चीजों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ये क्या चीज इसका महत्वपूर्ण है। तो इस चीजों में इसके बारे में जो है से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसके बारे में क्या विचार कर रही है, तो सारी चीजों को लेकर आप चलेंगे तो बहुत सारी ये पॉइंट जो है आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो है से बिंदुओं से जुड़ी कुछ चीजें थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का जो है कि सब तीसरा जो है वो निबंध की रूपरेखा। तो रूपरेखा मतलब क्या होता है कि निबंध का जो है ढांचा कैसे तैयार करें, सिनोप्सिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोप्सिस, उसको जो है क्या बना, कैसे सिनोप्सिस तैयार करें। तो जब हम एक बिंदु तलाश कर लें तो उसको जो क्या करें कि हम जो है रफ पृष्ठ पे ही रफ पेज पर जो क्या करें उसको एक बिंदु को एक पॉइंट वाइज जो है किसको जो है 1 2 3 जो किस पॉइंट को जो है कब रखना चाहिए, जिससे जो है हमारा आंसर एक बेहतरीन आंसर हो, उसको जो है आप एक इसमें सिनोप्सिस के तौर पे सजा लें, ताकि जो है आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट करने में जो है एक बहुत आसानी हो जाए। और जब सिनोप्सिस सजा लेंगे तो उसके बाद जो है से आपको जो है से लिखना होगा भूमिका। तो उसके बाद जो है से ये जो है से निबंध का चौथा जो ये है वो है भूमिका लिखना। तो भूमिका जो है से काफी महत्वपूर्ण होता है, जो है से भूमिका जो है से एक निबंध का जो है से बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें जो है से जो भी परीक्षक जो पाठक होता है, आपका जो निबंध जो है आप जो भी भूमिका लिखेंगे तो रुचि कैसे ले उसमें, रुचि जो है कैसे ले आपके इसमें, कैसे जो है क्यूरियोसिटी होगी आगे पढ़ने की, आप किस तरह की जो है भूमिका लिखेंगे जो आगे का जो मेन बॉडी है जो उसको पढ़ेगा। अगर आपकी जो है भूमिका ही सही नहीं होगी तो वो क्या करेगा कि वो जो है ऊपर से समझ जाएगा कि इसको जो है इस चीज की जानकारी जो है सही से नहीं है, और वो आगे बढ़ जाएगा और बहुत कम नंबर जो है आपको उस चीज में मिलेगा, वो सही से पढ़ेगा भी नहीं। ये भी नहीं है कि आप भूमिका एकदम छोटी इसमें लिखें, तो आप जो है भूमिका जो है उसको जो है बड़े शब्दों में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको जो है एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या दो पैराग्राफ में भी आप इसको करके लिख सकते हैं। और जो है आप अपनी भूमिका का शुरुआत जो है वो किसी साइंटिस्ट के कॉल से, किसी महापुरुष के कॉल से, या आप कविता से, या किसी भी घटनाओं से, आपके अपनी निजी घटना से प्रभावित है तो उससे भी आप जो है अपनी भूमिका का शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें भूमिका में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्ट्स देने से बचिएगा। आप फैक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड नहीं कीजिएगा, वहाँ जो है कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो है और जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। और जो है ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। आपका भूमिका क्या होता है, भूमिका जो होता है वो 10% जो है वो भाग होना चाहिए आपका, जो है लगभग जो पूरे बॉडी का जो भाग है उसका 10% जो है वो भाग भूमिका होना चाहिए। तो एकदम छोटी भी एकदम मत कर लीजिएगा। और इसको भी जो है आप एक रफ पेज पर लिख लेंगे तो पहले
तो रफ पेज पे लिखने से क्या होगा कि आपको जो है से भूमिका को जरूर रफ पेज पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे पहला पार्ट होता है। और इससे क्या होगा कि जब आप जो है उसमें ऐसा ना हो कि कभी कहीं पर काटने की जरूरत पड़ जाए, तो इससे जो है आपका आंसर जो है वो सही से नहीं दिखेगा। तो उसको रफ पेज पर लिखकर जो है आप पहले भूमिका लिख लें, तो उससे जो है काफी अच्छी आप जो है कोई भी इससे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आपको कि आप किसी कहानी से कर सकते हैं स्टार्ट, कविता से कर सकते हैं, अपने जीवन के जो है से घटनाओं से कर सकते हैं, किसी महापुरुष के कॉल से कर सकते हैं। तो ये जो है से आपका भूमिका जो है इससे स्टार्ट हो सकता है। या आप टॉपिक से भी कर सकते हैं, टॉपिक के जो है सामान्य तत्व को लेकर जो है आप कर सकते हैं, जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर ही कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ों जैसे कि एक ऐसे जो है जिससे क्यूरियोसिटी बन जाए परीक्षक का आगे पढ़ने के लिए, एक चौंकाने वाले तथ्य आप डाल दें जो पहले से उसको पता भी हो, लेकिन आप उस तरह से डालें कि लोग चौंक जाए, आगे जो है आपका निबंध को वो पढ़ने लगे। तो इस तरह से आपकी भूमिका जो है से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वो इसके बारे में मैं पूरा आंसर राइटिंग जो है वो निबंध पे करवाऊंगा, तो वो जो आप देखेंगे किस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि कुछ जो है पांचवा चरण क्या है कि मुख्य विषय वस्तु। तो मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी जो है इसमें सबसे मेन जो बॉडी होता है, जो किसी भी ऐसे का जो पार्ट होता है, लगभग 75 से 80% जो है आपको 75 से 80% जो है भाग इसका होता है, मेन बॉडी का होता है। तो उसको जो है से आप जो भी बिंदु ने आपने इकट्ठा किया है, अब उसको जो है से आप मेन बॉडी में उसको सजा दें। मेन बॉडी में जो है से एक अरेंजमेंट जो कर दे, उसको अरेंजमेंट करेंगे जो 1 2 3 अगर नहीं, आप एक पैराग्राफ के तौर पे भी किस तरह से किस पैराग्राफ को पहले रखें, जो आपने जो भी टॉपिक जो है जो भी पॉइंट्स जो है पहले रफ पेज पर जो है से लिखा हुआ है, उसको जो है आप अच्छे से मेन बॉडी में उतार दे। तो जिससे जो है मेन बॉडी आपका आपने पहले से ही उसको तैयार कर रखा है, एक सिनॉप्सिस के तौर पे जो है मेन बॉडी का तैयार कर रखा है रफ पेज पर सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके। तो आपका जो है एक जो है मेन बॉडी आराम से लिखा जाएगा। इतना जो है लगभग जो है कोई भी एस्से का जो है 75 से 80% जो होता है वो मेन बॉडी ही होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है तो निष्कर्ष लिखना। तो निष्कर्ष कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे, तो कंक्लूजन जो लिखेंगे, तो कंक्लूजन का क्या है, ये जो है से ये भी जो है भूमिका की तरह ही काफी महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन जो है वो भी जो है से एक पूरे इसको जो है आपके निबंध को जो है से पूरा एक समरी में समराइज कर देता है। और आप हमेशा जो है से इसको पॉजिटिव नोट पे ही समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसको जो है और जो भी आपका जो निष्कर्ष होगा, एक अच्छा निष्कर्ष जो होगा, अगर कंक्लूजन अच्छा होगा तो वो जो है से आपके भावनाओं को जो है जो परीक्षक होगा उसकी भावनाओं को जरूर छू लेगा और वो मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे और ऐसे ही भूमिका लिखनी चाहिए कि आप हमेशा जो है से सामान्यतः जो है से जो चीज़ आप मेन बॉडी में लिखे हैं उसी और या भूमिका में लिखा है वही को जो है से कंक्लूजन में देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे जो है से आपको लगेगा कि ये जो है बार बार इसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, तो इससे जो है से बोरियत फील हो जाती है। तो वहाँ ऐसा नहीं करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव नोट में और कुछ जो है से आप किसी कॉल से किसी चीज़ से जो है इसको जिससे जो है से परीक्षक का जो है ध्यान आपकी तरफ आ सके, तो उस तरह से जो है आप इसको समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। और जितना जो है लगभग 10% के करीब ये भी जो है कंक्लूजन जीवन निष्कर्ष भी जो है अब लिखेंगे। जितना जो आपने भूमिका लिखा उसी तरह से जो है निबंध भी उतना ही पार्ट में लिखें और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आप उतना ही लिखेंगे। और जो है से इसको भी जो है क्या कीजिए कि रफ पेज पर जो है एक जिस तरह से जो है एक भूमिका जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से निष्कर्ष भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी निबंध का, तो किसी भी टॉपिक का जो है। तो ये तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको भी एक रफ पेज पर जो है रफ पेज पर इसको भी एक आप एक जो है से लिख ले पहले, ताकि जो है आपको वहाँ पर जो है लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और आपके पास जो है काफ़ी समय होता है, अगर मान लीजिए कि रस्से जब लिखने की कोशिश कीजिएगा तो एक या एक ऐसे तो नहीं, ये बीपीएससी में जैसे 3 ऐसे आएगा, तो आप जो है से 3 घंटा है आपके पास, और 3 घंटा में जो है आप जो है 30 मिनट जो है इसको दे दीजिए मेन बॉडी को। 30 मिनट मेन बॉडी को आप दे सकते हैं। और जो है से
30 नहीं 25 मिनट इसको दे दीजिए, आप मेन बॉडी को दे दीजिए, और जो है 10 मिनट जो है आप भूमिका में दे दीजिए, और 10 मिनट जो है निष्कर्ष में। जब आप ये रफ पेज पर इसको बना लेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा भी नहीं लिखने में। तो मान लीजिए कि 7-8 मिनट या 10 मिनट के करीब भी मान लीजिए, तो 10-10-20-25 जो है 45 मिनट हो गया, और 15 मिनट जो है आप रफ पेज पर जो है सिर्फ कुछ सोच वगैरह के जो है आप लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपका तो होगा नहीं, क्योंकि जब 3 निबंध आएगा तो आपको 3 निबंध लिखना है, तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना पड़ेगा। तो और एक निबंध आता है तो उसके लिए काफ़ी वर्ड में लिखना पड़ता है, तो उसमें जो है समय चाहिए होता है। तो आप जो है और बाकी 15 मिनट में जो है आप एक रफ पेज पर लिख सकते हैं सोच समझ के, और इस तरह से जो है आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। 20 मिनट जो है से काफ़ी हो जाता है आपके पास एक बॉडी लिखने के लिए, एक छोटे निबंध का। तो इस हिसाब से जो है आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिएगा, और देखिएगा अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपके पास आ जाएगा। आप जो है जो मैंने बताया है कि किस तरह से जो है कोई भी टॉप पॉइंट्स खोजने के लिए जो है आपको 5-6 कॉ जो होता है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे जो है आपकी निबंध जो है किसी भी टॉपिक हो तो इस पे जो है से दीजिएगा। और कोई भी आपको जो है से बड़े महापुरुष वगैरह का जो कॉल याद आता है तो उसको जो है से जरूर शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। मेन बॉडी में जो है आप फैक्ट डाल सकते हैं, फैक्ट डालने की कोशिश कीजिएगा, और जो है से तो इससे जो है आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है निबंध में मैंने बताया कि किस तरह से एक निबंध अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो है मैं सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब मैं लाऊंगा। उस पर जो है मैं आपको जो है निबंध के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर जो है मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो है आपको जो है निबंध का ही नहीं, सिर्फ GS1 और GS2 का जो है BPSC का इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उस पर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।